हमारे एमसी प्रज्ञा के लिए तालियां हो जाएं। इस सुबह से यहाँ पे स्टेज पे कभी किसी को इनवाइट कर रही है एंड एक शो को, एक इवेंट को होस्ट करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे कम्युनिटी पार्टनर्स टाइम टू टाइम वो खुद भी एमसी प्रैक्टिसेस करते होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी छोटे छोटे इवेंट्स एंड अपने कम्युनिटी लेवल पे होस्ट करने ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के जितने भी एसेस यहाँ पर हैं, मैं उन सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि यहाँ पे पहला एबीसी आज हुआ है एंड वी लुक फॉरवर्ड कि और भी बहुत सारे एबीसीज यहाँ पे होते रहें। हर बिज़नेस हमेशा एक जैसा नहीं होता और बिज़नेस में अप्स एंड डाउन होना कोई नई बात नहीं है। दुनिया के किसी भी बिज़नेस को आप उठा के देखोगे, यू विल सी कि बिज़नेस में फ्लैक्चुएशन जैसे समंदर में लहरें आती रहती हैं वैसा चलता रहता है। बट जब वेव हाई होती हैं वो टाइम पे उन वेव्स को राइड करना बहुत आसान है ना, उसके क्रेडिट को लेना बहुत आसान है। बट जब वो फ्लैक्चुएशन बिज़नेस में आती हैं वो टाइम पे कौन अपने ग्राउंड्स को होल्ड करके बैठा रहता है और कौन उस चीज़ पे डटा हुआ रहता है कि मैं वापस इस वेव को ऊपर लेके जा सकता हूँ, उन लोगों को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड मध्य प्रदेश के अंदर के जो लीडर्स हैं, मैंने उनके अंदर ये बात पिछले कुछ महीनों में विटनेस की। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं आपके अपने लीडर्स के लिए। साथ ही ये आई थिंक ये हमारा 10वां एबीसी है, इस साल का हमारे 10वां एबीसी है और अगले 2 महीने में और भी 2-3 एबीसी डिफरेंट स्टेट्स में होने वाले हैं। तो बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हमने देखा है कि जो लोग जो हमारे एसेस स्टेज पे आ रहे हैं वो लड़के कम और लड़कियाँ ज़्यादा हैं। एंड मध्य प्रदेश इज़ वन ऑफ दोज स्टेट्स जहाँ पे फीमेल लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, इस चीज़ को डट के बनाए रखिए। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जहाँ पर फीमेल लीडरशिप इक्वल और ज़्यादा है मेल लीडरशिप से, आपको वहाँ की पोटेंशियल एक डिफरेंट लेवल पे ही अनलॉक होती हुई दिखाई देगी। एंड मैं पर्सनली लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से हम सिर्फ फीमेल एसेस नहीं बल्कि फीमेल एबीओज भी बहुत जल्दी देखें। आर यू गाइस रेडी? जितने देर आर सम स्टेट्स जहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम एबीसी किया है और आई एम श्योर कि जबलपुर मध्य प्रदेश में भी वो चीज़ें होने वाली हैं। तो जब वहाँ पे एसेस स्टेज पे आते हैं तो मैंने उनको कुछ स्टोरीज़ सुनाते हुए सुना है एंड फ्यूचर में मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से भी वो ऐसी स्टोरीज सामने आए, जिसमें से एक मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक फ़ीमेल एस, आई थिंक पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, एक फ़ीमेल एस स्टेज पे आई अपना बैच रिसीव करने के लिए और उसने कहा कि जब लास्ट एबीसी हुआ था, आई डोंट नो कुछ महीने पहले वहाँ पे एबीसी हुआ था तो जब लास्ट एबीसी हुआ था तो मैं क्राउड में थी एंड मैंने देखा कि बहुत सारे एसेस जो नए एसेस हैं वो स्टेज पे अपना बैच रिसीव करने जा रहे हैं। एंड मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अगले एबीसी में मैं स्टेज पे खुद बैच लेने जाऊंगी। एंड सिर्फ 3 से 4 महीने के गैप के अंदर शी मेड श्योर कि वो स्टेज पे आए और अपना बैच लेके जाए। उन 3 महीनों के अंदर उसने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपने आप को एस में प्रमोट किया। तो जब हम अगला एबीसी जबलपुर में करेंगे या मध्य प्रदेश में हम जहाँ पे भी करेंगे तो मेक श्योर कि ऐसी स्टोरीज हम तब सुनना चाहेंगे। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मे बी इन्फ्लुएंसर के अपने सर्टिफिकेट के लिए स्टेज पे आए होंगे। मैं आपको स्पेशली इनकरेज करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि अगला एबीसी जब हो तो प्लीज़ अपने आप को ये एक चैलेंज दीजिए, एक टारगेट दीजिए कि अगले एबीसी में आप स्टेज पे एक क्या बन के आएंगे। तो मैं पर्सनली लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए गाइस। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, राइट? एंड आई एम श्योर कि आप सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी।
और स्पेशली सेल्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है अपने आप में। जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे लोग, मैंने आपको एक बेसिक स्टैटिस्टिक बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं सिर्फ एसॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज दुनिया भर के टाइप के बिजनेसेस है ना। एक दुकान खोलना भी अपने आप में एक बिज़नेस है, एक फैक्ट्री खोलना भी अपने आप में एक बिज़नेस है, और आज के टाइम पे आईटी फील्ड में बहुत काम हो रहा है, तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी अपने आप में एक बिज़नेस है। तो 90% ऑफ द बिजनेसेस वो पहले एक साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। 90%, सोचो कि 100% बिजनेस स्टार्ट हुए और 90% बिजनेस जो है वो पहले साल में ही ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर बचे 10% बिजनेसेस। उन 10% बिजनेसेस में से अराउंड 6% बिजनेसेस जो हैं वो अपने दूसरे साल को क्रॉस नहीं कर पाते और उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर बचते हैं 4% बिजनेसेस। उन 4% बिजनेसेस में से अराउंड हाफ ऑफ इट, मतलब जो 2% बिजनेस है, वो 3 या 4 साल के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, और सिर्फ 2% बिजनेसेस ऐसे बचते हैं जो 4 साल या 4 साल से लंबी जर्नी को अपना कंटिन्यू कर पाए। एंड वही बिजनेसेस लॉन्ग रन में, वो जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमने आज सुने हैं, चाहे वो रिलायंस हो, और चाहे वो रिलायंस तो खैर बहुत ही पुराना बिजनेस हो गया, बट और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में हम सुनते हैं, राइट। वही वो बड़ी बिजनेसेस जाके बनते हैं। अब ये क्यों मैं आपके साथ शेयर किया, उस पर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत फुल ऑफ एनर्जी, बहुत सारा इंथुजियाज़म हमारे अंदर होता है, और हर एक इंडिविजुअल जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, हर एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, वो ना सक्सेस होने के लिए एकदम रेडी होता है। उसने जो भी अपने दिमाग में सोचा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक दिन मेरा बिज़नेस ऐसा होगा, मेरी कंपनी ऐसी होगी, वो उसके लिए एकदम रेडी होता है उस सक्सेस के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों बिजनेसेस ग्रो नहीं कर पाते हैं या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के लिए रेडी होते हैं। वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो चैलेंजेस उनको मिडवे आने वाले हैं, जो रिजेक्शंस, जो ऑब्जेक्शंस और ऑब्स्टिकल उनके रास्ते में जो आने वाले हैं, वो उनके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। उनको ये लगता है कि बिज़नेस स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने से, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि हीरो ने बिज़नेस स्टार्ट किया और वो 1.5 घंटे के अंदर ही बहुत दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस बन गया। वो सोचते हैं कि बिज़नेस इस तरीके से मे बी सक्सेस की जर्नी की तरफ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस की लाइन एकदम स्ट्रेट ऊपर को नहीं है, एकदम ऐसे 40, 50, 60 डिग्री की लाइन नहीं है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लोग बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, वो अप एंड डाउन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि क्यों आप देखोगे कि 90% बिजनेसेस पहले साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंडिविजुअल को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेक श्योर आप जितना अपने आप को सक्सेस के लिए रेडी कर रहे हो, या जितना आपने अपने दिमाग में सक्सेस की इमेज को अपने लिए डिफ़ाइन किया हुआ है, उतना ही स्ट्रॉन्ग उन चैलेंजेस के लिए भी आप रेडी रहो। बिकॉज़ अगर आप सही में कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर रहे हो, आप उसको कभी भी एक साल में बिल्ड नहीं कर सकते। एक साल बहुत ही छोटा टाइम है किसी भी लॉन्ग टर्म चीज़ को बनाने के लिए। तो मेक श्योर जितना आप सक्सेस के लिए रेडी हो, उतना ही आप उन चैलेंजेस के लिए, रिजेक्शंस के लिए भी रेडी रहो। बिकॉज बिजनेस की जर्नी एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है। एंड सी सेल्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड एट द सेम टाइम डिफ़िकल्ट भी है। बट मैं आपको इतना ज़रूर अश्योर करता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में सेल्स करना जानते हो, अगर आपको सेल्स करनी आती है, तो आप देखोगे कि लॉन्ग रन में ये टैलेंट, ये स्किल आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन करेगा। और इसीलिए सेल्स करना सीखना
आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि हर एक बिजनेस ओनर को सेल्स करना आना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर बनाना इतना आसान नहीं है ना।